हरियाणा में 10 IMT नई बनाएंगे। उसमें 6 की हमने घोषणा कर दी। 2 की जमीन हमने ई भूमि पोर्टल पर लोगों से जमीन की कीमत तय करके तकरीबन 1,55,00,000 रुपए एकड़ अम्बाड़ा में और नारायणगढ़ में हमने फाइनल कर दी। जितना डेवलपमेंट एरिया मिलता तकरीबन हमें मिलता है 2400 मीटर विकसित क्षेत्र। तो उसमें से 50-50 हम ये 1200 मीटर, हाँ तो गज ज्यादा होंगे, 1200 मीटर जमीन हम ही जमींदार को दे देंगे। और ऐसी भी कोशिश करेंगे, कई बार ये होता है कि हम जमींदार के 3 बेटे हैं तो 400 मीटर के भी प्लॉट काट देंगे, वो लेना चाहेगा। यदि 4 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ के वो पैसे लेने चाहेगा तो 3 एकड़ के पैसे दे देंगे, 1 एकड़ जमीन उसकी लैंड पुलिंग में हम उसको ले लेंगे। तो हमने ये फैसला किया है कि जो जमीन जमींदार से हम लैंड पुलिंग में लेंगे उसका पहला साल 1,00,000 रुपए एकड़ उसको सालाना हम भत्ता देंगे, या उसकी जो कास्ट आती है उसको हम देंगे। दूसरे साल 1,00,000 रुपए, तीसरे साल 1,25,00,000 रुपए, चौथे साल 1,25,00,000 रुपए। हमने कोशिश करी है कि जमींदार को कोई नुकसान ना हो, सरकार को भी नुकसान ना हो, और एक अच्छी पॉलिसी आई है। मेरे को अपना आकलन ये मेरा पर्सनल निजी तौर पे कि इसमें बहुत से लोग जमींदार आएंगे और हरियाणा में इंडस्ट्री का एक नया रास्ता खुलेगा ताकि IMT सुगमता से आसानी से बन सके। कोसली विधानसभा पर है जहां वह जमीन हमने आइडेंटिफाई कर रखी तकरीबन 10,000 एकड़ के आसपास। उसमें आज भी लोग गए हुए मेरे HSIDC के, और कोशिश चल रही है कि लोगों की सहमति मिल जाए तो वहाँ जल्दी से जल्दी हम IMT बनाएं। यदि हम वोट चोरी ही करते तो हम 240 सीट लोकसभा में कैसे रखते, ज्यादा ले लेते। इससे पूरा पूर्ण बहुमत तो हम ले ही सकते थे, 273 सीट तो हम ले ही सकते थे। इसमें 1 साल या 8 महीने लग सकते हैं बिलासपुर वाले चौक को। और मानेसर चौक की अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, उस पर सर्विस लाइन बनने लगी ताकि सुगमता से थोड़ा सा रास्ता ठीक हो जाए। तो मेरा सोचना है कि 1.5 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा, NH 48 से वाटिका चौक तक। और जो हम इस वाटिका चौक के ऊपर भी हम उतार चढ़ाव सारे दे रहे हैं, कोई बॉम्बे जाने वाला बॉम्बे जाए, कोई गुड़गांव आने वाला गुड़गांव आए। एक तो गुरुग्राम मेट्रो के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, विस्तारित जो प्रोजेक्ट है उसका क्या स्टेटस है, और दूसरा RRTS का आपने वादा किया था कि महेश्वर मैं इसकी तारीख तय कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं जी। सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह के गुरुग्राम स्थित आवास पर, और हम यहाँ पहुँचे हैं केवल उद्योग नीति पर बात करने के लिए। उद्योग नीति पर बात इसलिए कर रहे हैं कि जो 10 IMT हरियाणा में डेवलप होने जा रही है, जो विकसित होने जा रही है, जिसके लिए सरकार जमीन की एक्सरसाइज कर रही है लंबे समय से, उसके लिए अब एक नई पॉलिसी आई है किसानों को भागीदार बनाने की। उस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, IMT कोसली की बात करेंगे, IMT महेंद्रगढ़ की बात करेंगे, और हरियाणा में जो दूसरी योजना चल रही है 1,67,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण नहीं, जमीन खरीदने की सरकार द्वारा, उस पर बात करेंगे, ताकि हरियाणा में उद्योगों की जो ये बात करते हैं बार बार मंत्री जी कि केवल कृषि से विकास नहीं होगा, इसके लिए उद्योग लगाने पड़ेंगे, तो उन सब मुद्दों पर हम बात करते हैं। मंत्री जी, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। सबसे पहले शुक्रिया जनाब, आपका भी। हमारी सीधी यही है कि IMT विकसित करने की जो योजना है 10, उसमें अब किसानों को भागीदार बना रही है सरकार। वो किस तरह भागीदार बनेंगे, किस तरह बनाएंगे, आप अच्छे शब्दों में समझा दीजिए ताकि किसान संतुष्ट हो, सरकार का भी पक्ष आप दे दें। और देखो, हमारे यहाँ जब चुनाव हुआ आपके 3री बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी की घोषणा थी कि हम हरियाणा में 10 IMT नई बनाएंगे। उसमें 6 की हमने घोषणा कर दी। 2 की जमीन हमने ई भूमि पोर्टल पर लोगों से जमीन की कीमत तय करके तकरीबन 1,55,00,000 रुपए एकड़ अम्बाड़ा में और नारायणगढ़ में हमने फाइनल कर दी। जमींदार भी अपनी सहमति दे के चले गए। कुछ जमीन 400 एकड़ के आसपास अम्बाड़ा में रजिस्ट्रियां भी होगी, नारायणगढ़ में चालू है। और जहां जहां भी IMT डिक्लेयर करी है वहां अब हम रेवाड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। इसी बीच में दौरान में हमारी एक मीटिंग हुई, तो हमने कहा कि जो लोग जमीन नहीं देना चाहते वो अपनी लैंड पुलिंग में आ जाओ। तो लैंड पुलिंग का एक बहुत लंबा प्रोसेस था और वो लोगों को पसंद भी नहीं था, इसलिए लैंड पुलिंग में जमींदार लोग नहीं आते थे। अब हमने कहा कि जितनी हमारी जमीन हमें 1 एकड़ में 4,000 मीटर होती है, जितना डेवलपमेंट एरिया मिलता तकरीबन हमें मिलता है 2400 मीटर विकसित क्षेत्र। तो उसमें से 50-50 हम ये
1200 मीटर 1200 मीटर, हाँ तो गज ज्यादा होंगे, 1200 मीटर जमीन हम ही जमींदार को दे देंगे। और ऐसी भी कोशिश करेंगे, कई बार ये होता है कि हम जमींदार के 3 बेटे हैं तो 400-400 मीटर के भी प्लॉट काट देंगे, वो लेना चाहेगा। यदि 4 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ के वो पैसे लेने चाहेगा तो 3 एकड़ के पैसे दे देंगे, 1 एकड़ जमीन उसकी लैंड पुलिंग में हम उसको ले लेंगे। फ्लेक्सिबल कर दिया पूरा। Flexible कर दिया। दूसरा कि पहले जमींदार कहता था कि भाई HSIDC को हम जमीन दे देंगे, पता नहीं कब डेवलप करेंगे नहीं करेंगे, जिसकी जमीन होती है सभी वो इस प्रकार के होते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि जो जमीन जमींदार से हम लैंड पुलिंग में लेंगे उसका पहला साल 1 लाख रुपए एकड़ उसको सालाना हम भत्ता देंगे, या उसकी जो कास्ट आती है उसको हम देंगे। दूसरे साल 1 लाख रुपए, तीसरे साल 1.25 लाख रुपए, चौथे साल 1.25 लाख रुपए, और 4 साल में यदि जमींदार को हम डेवलप करके जमीन नहीं देंगे तो उसके बाप दादा के पैसे नहीं मांगेंगे, सारी चीज उसकी। तो ये तो बड़ा अच्छा उपाय कर दिया। हमने कोशिश करी है कि जमींदार को कोई नुकसान ना हो, सरकार को भी नुकसान ना हो, और एक अच्छी पॉलिसी आई है। मेरे को अपना आकलन ये है, मेरा पर्सनल निजी तौर पे, कि इसमें बहुत से लोग जमींदार आएंगे और हरियाणा में इंडस्ट्री का एक नया रास्ता खुलेगा ताकि IMT सुगमता से आसानी से बन सके। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो कोसली विधानसभा क्षेत्र में प्रपोज्ड कर रखी वो, और एक पुरानी मनोहर लाल सरकार के समय से खुड्डन महेंद्रगढ़ में प्रपोज्ड है, उन दोनों IMT को लेकर के क्या हम समझ सकते हैं अभी? नहीं, रेवाड़ी की तो अभी प्रक्रिया हमने अभी चालू की तीसरे कार्यकाल में। ई भूमि पोर्टल खुला हुआ है, ई भूमि पोर्टल खुला हुआ है, और ये दूसरा भी हम प्रपोजल दे रहे हैं। और नारायणगढ़ में जो हमने फाइनल करी उसके बाद ये पॉलिसी आई, लागू हम वहां भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक खुडाना की बात है, वहां जमीन पंचायती जमीन थी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि थर्ड पार्टी आप जमीन नहीं दे सकते। तो महेंद्रगढ़ के MLA ने भी, महेंद्रगढ़ की जनता ने भी कई बार कोशिश करी, लेकिन हमने कहा कि आप प्राइवेट जमीन दवा दो, हम वहाँ IMT बना देंगे। लेकिन जब तक सरकारी आप पंचायत की जमीन दोगे तो वहाँ IMT नहीं बनेगी। अब हमारा फिलहाल ध्यान कोसली विधानसभा पर है, जहाँ वह जमीन हमने आइडेंटिफाई कर रखी, तकरीबन 10,000 एकड़ के आसपास। उसमें आज भी लोग गए हुए मेरे HSIDC के, और कोशिश चल रही है कि लोगों की सहमति मिल जाए तो वहाँ जल्दी से जल्दी हम IMT बनाएं। एक दूसरा विषय, सरकार का 1,67,000 एकड़ जमीन खरीदने का एक प्रस्ताव था, और दूसरे चरण में अब 47,000 एकड़ खरीदने का अभी विज्ञापन 2 दिन पहले पूरे पेज के अखबारों में आए। तो उसको लेकर के सरकार, उसमें जो विज्ञापन में हमने पढ़ा वो ये है कि रेजिडेंशियल, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल, और इंस्टीट्यूशनल संस्थागत सेक्टर बनेंगे, उसमें उद्योगों का नहीं है। उस बारे में भी आप कुछ जानकारी दे सकते हैं सरकार की तरफ से? नहीं, मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि कैसे कैसे प्रपोजल बनाया है, लेकिन ये है कि सरकार को बहुत चीज़ों के लिए ज़मीन चाहिए। जैसे हमें डाइवर्सन के केस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे पास है, तो जो भी कोई पेड़ काटता है तो उसमें हम डाइवर्सन के केस में ज़मीन लेते हैं, तो वो भी डिपार्टमेंट में बहुत दिक्कत आती है। तो हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जमीन खरीद ले, या सरकार खरीद के डाइवर्सन के केस में जमीन दे दे। तो ऐसा ही भूमि पोर्टल पे सरकार मांगेगी जमीन की, जमींदारों की सरकार की सहमति होने के बाद कीमत तय होकर हम उसकी पेमेंट कर देंगे। एक सवाल बादशाहपुर के बारे में हम नहीं करेंगे तो अधूरा रहेगा। बादशाहपुर में कल आपके विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी यात्रा भी निकाल करके गए हैं, और सवाल उठाया है भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, कानून व्यवस्था का, वोट चोरी का जगह जगह उठ रहा है, कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। राव नरवीर सिंह क्या इस बारे में कहेंगे? राहुल गांधी की जो पद यात्रा हुई, सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए, आपका विधानसभा क्षेत्र था इसलिए आपसे टिप्पणी चाह रहे हैं। विपक्ष का काम है प्रदर्शन करना और आरोप लगाना। देखो, यदि यूं कहते हैं कि वोट चोरी सरकार कर सकती है, तो मेरा और आपका भी यही आकलन होगा कि हम लोकसभा में 240 सीटों पर नहीं रहते। जैसे 2/3 मेजोरिटी हमारी आसाम में आ गई, बंगाल में बहुत भारी बहुमत लोगों ने दिया। यदि हम वोट चोरी ही करते तो हम 240 सीट लोकसभा में कैसे रहते? ज्यादा ले लेते। इससे पूरा पूर्ण बहुमत तो हम ले ही सकते थे, 273 सीट तो हम ले ही सकते थे। तो ये जो अपोजिशन है वो जब हार जाती है तो कोई ना कोई, जनता को तो कह नहीं सकती कि आपने हमें नकार दिया, तो ये बहाना लगाते हैं। तो मेरा इस बारे में क्या कहूँगा, मैं हरियाणा की और देश की जनता ये जानती है कि कैसे वोट पड़ी है, कैसे लोगों ने दिया है। उनको कांग्रेस और दूसरी पार्टी को बिल्कुल नकार दिया। अब देश में और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोग उनकी नीतियों पर विश्वास करते, इसलिए वोट बीजेपी के हक में डालते हैं। आखिरी सवाल,
क्योंकि इंटरव्यू कभी फिर करेंगे पॉडकास्ट में, लंबी बातें। बादशाहपुर को क्या दे पाए अब तक? 1.5 साल के लगभग हो गया है। देखो, बादशाहपुर का बहुत कुछ काम हमने अभी किया है, और मैं हर जगह एक बात कहता हूँ कि 2026 में सारे काम पाइपलाइन से बाहर आ जाएंगे। हमारे बहुत से रोड ऐसे हैं, 2026 तो शुरू है, 2026 शुरू हो गए, 26 के आखिर तक सारे जितने काम हमारे पेंडिंग थे वो पाइपलाइन से बाहर। जल भराव का भी मानसून में, जल भराव का भी इस बार, पिछली बार 158 पॉइंट चिन्हित किए थे जहां पानी जल भराव हुआ था गुड़गांव में। आधे से ज्यादा पॉइंटों पे अब के जल भराव नहीं होगा। हमारी जो एसपीआर के ऊपर ड्रेन है वो बन रही है, इस बारिश से पहले पहले बन के तैयार हो जाएगी। बहुत जल भराव कम जगह पर होगा। नरसिंहपुर में आप जाते हैं तो हमने जमीन 50 फीट और ले ली, 15 मीटर, लेकिन उसका काम शुरू, क्योंकि वहाँ ड्रेन बननी है, उसके बाद उस पर सर्विस लाइन बननी है, तो वो अगले उस तक जाएगी सीजन तक, लेकिन पानी नहीं भरेगा, ऐसे मेरी संभावना। अब का हाईवे के ऊपर भी और जितनी भी जगह चिन्हित की थी हमने ड्रेनेज बहुत साफ करवाई है, सीवर लाइन भी हमने साफ कराई है, बहुत से एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, मेट्रो का काम शुरू हो गया, यूनिवर्सिटी में दोबारा से काम जहाँ जहाँ रुक रहा था वहाँ शुरू हुआ है। एक हॉस्पिटल का काम नहीं शुरू हुआ, मुझे उम्मीद है 2 महीने में उसका भी मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर देंगे। तो ऐसे बहुत से काम है जो मुझे आज याद भी नहीं, लेकिन 2026 में सारे काम आपको शुरू होते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ी मांग है रेवाड़ी पटौदी गुरुग्राम, ये जो हाईवे है ये अभी अनकम्प्लीट है। दूसरा जो हम जाते हैं, रेवाड़ी जाना होता है, नारनौल जाना होता है, जगह जगह अभी और फ्लाईओवर बनने लग रहे हैं। इनका काम थोड़ी कछुआ गति से हम कह सकते हैं चल रहा है। इस काम में तेजी आए, कुछ राव नरवीर सिंह प्रयास कर रहे हैं। मैंने 2 बार मीटिंग बुलाई है, और ये मैं कह सकता हूं कि एक पहाड़ी के फ्लाईओवर को छोड़कर 30 जून तक ये रेवाड़ी गुड़गांव रोड शुरू हो जाएगा, 30 जून तक। दूसरा, जहां तक नेशनल हाईवे 48 का सवाल है, इसी महीने के आखिर तक राठीवास का फ्लाईओवर चालू हो जाएगा। इसके 1 महीने बाद होंडा हीरो धारवेड़ा में जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद सालावास हो जाएगा। इसमें 1 साल या 8 महीने लग सकते हैं बिलासपुर वाले चौक को। और मानेसर चौक की अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, उस पर सर्विस लाइन बनने लगी ताकि सुगमता से थोड़ा सा रास्ता ठीक हो जाए। वो भी बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, एलिवेटेड भी। तो देखो, जब तक बनेगा तब तक ट्रैफिक की दिक्कत तो रहेगी, लेकिन इतने हम पटौदी रोड को शुरुआत करा देंगे, उसके बाद मानेसर वाला काम शुरू करेंगे। एसपीआर का सवाल रहेगा, एसपीआर को एलिवेटेड कुछ हिस्सा करना है ना अभी? जी, एसपीआर का कुछ हिस्सा नहीं, सारा ही एसपीआर हम एलिवेटेड बना रहे हैं। उसका पहले हमने NH 48 से और वाटिका चौक तक एलिवेटेड लिया था, और वाटिका चौक से घाटा चौक तक हमने अंडरपास लिए थे। लेकिन घाटा जो है वो गांव 60 फुट ऊंचाई पे है वाटिका चौक से, तो यदि बारिश में पानी आएगा तो बहुत तेजी से उन अंडरपासों में पानी भर जाता है। इसलिए हमने DPR उसकी बदलवाई है, उसको भी एलिवेटेड बना रहे हैं। तो 1-1.5 महीने वो DPR तैयार हो जाएगी, अगले 2 महीने में उसका भी टेंडर लग जाएगा। इसका टेंडर खुल चुका, इस एसपीआर का, और एसपीआर का जिसको हम बोलते हैं, और वाटिका चौक से घाटा तक को हम एक्सटेंशन रोड बोलते हैं। तो मेरा सोचना है कि 1.5-1 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा, NH 48 से वाटिका चौक तक। और जो हम इस वाटिका चौक के ऊपर भी हम उतार चढ़ाव सारे दे रहे हैं, कोई बॉम्बे जाने वाला बॉम्बे जाए, कोई गुड़गांव आने वाला गुड़गांव आए, और उतार चढ़ाव भी दे रहे हैं, तो आग सुगमता से ट्रैफिक आ जा सकेगा। एक तो गुरुग्राम मेट्रो के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, विस्तारित जो प्रोजेक्ट है उसका क्या स्टेटस है, और दूसरा RRTS का आपने वादा किया था कि महेश्वर मैं इसकी तारीख तय कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जी देखो, RRTS अकेले हमारी हरियाणा सरकार के हाथ में नहीं है, हमने ऊपर लिख के दे रखा है। उसकी जमीन पहले एक बार हो चुकी, अब उसका भूमि पूजन होना, कभी भी उसकी शुरुआत हो जाएगी, सेंट्रल कैबिनेट उसको पास कर देगी, तो जल्दी मुझे उम्मीद है। और ये मनोहर लाल जी के पास महकमा है, अब की जब मीटिंग होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी मनोहर लाल जी तारीख भी बता देंगे, उस दिन कैबिनेट में हम मुद्दा ले आएंगे और इसको पास करवा लेंगे। जहां तक मेट्रो की, हमने भूमि पूजन मनोहर लाल जी करके, ये बसई तक पहले फेज में जारी, अगले फेज में सेक्टर 21 वगैरह घूम के जाएगी। पहले फेज का काम शुरू हो सका, दूसरे की DPR तैयार हो रही है। ठीक, आपने राव नरवीर सिंह को सुना, उद्योग मंत्री ने विस्तार से अपने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, गुरुग्राम और बादशाहपुर से जुड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, और साथ साथ रेवाड़ी तक जो नेशनल हाईवे उनके बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफ़ी उपयोगी लगेगी। कमेंट बॉक्स में जाकर राव नरवीर सिंह के इंटरव्यू पर अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।